एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोगों का प्रोजेक्ट जो बन के तैयार हो चुका होगा, जो कुछ ऐसा दिखेगा। और मैं आपको पहले बता दूं, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने एक लाइन कोड भी नहीं लिखा, ठीक है। मैंने एक अक्षर कोड का बिल्कुल नहीं लिखा और मैंने इसको एक एआई के में से बनाया है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कौन से एआई का यूज़ करके एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो बिना किसी कोड के, ठीक है। जीरो कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड, याद रखना बात का। ओके, चलिए मैं आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देता हूँ, एक आपको रिव्यू दिखाता हूँ कि कैसी वेबसाइट बना सकते हैं हम लोग बिना कोड किए। वेबसाइट का नाम है, ये एडटेक वेबसाइट है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वेबसाइट है, जिसमें हमारे पास जो वेबसाइट का नाम है वो है एनिमलर्न। ये ऑटोमेटिक अपने आप सजेस्ट किया है इसने मेरे को, ठीक है। एनिमलर्न नाम की वेबसाइट है, इसमें हमारे पास हेडर में होम है, कोर्सेज है, फीचर्स है, टेस्टिमोनियल कॉन्टैक्ट्स है, साइन अप और लॉगिन का बटन है ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देख चेक कर सकते हो कितना बढ़िया एक 3D एनिमेट्स जो घूम रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। गेट स्टार्टेड फर्स्ट डेमो का आपका लिंक मिल चुका है यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सेक्शन है ये। 1000+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी लर्निंग, कितना मस्त है। आगे हमारे पास कैटेगरीज है, तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, लैंग्वेज है, आर्ट एंड डिज़ाइन है, एकेडमिक कोर्सेज है। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। फीचर कोर्सेज में हमारे पास 3D वेब एनिमेशन है, इंटरेक्टिव डाटा है, फिजिक्स इन 3D है, 3D मॉलिक्यूलर एनर्जी। यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, एनरोल नाउ का बटन है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और कितने स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें एनरोल हो चुके हैं वो लिखा हुआ है। और साथ साथ यहाँ चेक कर सकते हो आपकी भाई यहाँ पे $79 का लिखा हुआ है प्राइस। ओके, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे जो इमेजेस वगैरह है इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट की है, मैं यहाँ पे कोई इमेज को नहीं दी है। अगर आप देना चाहते हो तो आगे वीडियो में देख लेना कैसे दे सकते हो उसमें इमेज, पर्टिकुलर इमेज। आगे बढ़ते हैं तो भाई आगे हमारे पास देखो आवर लर्निंग प्रोसेस है, हमारे पास 3 स्टेप दे रखे हैं। काफ़ी अच्छा इस पूरे वेबसाइट में 3D एनिमेशन और होवर इफेक्ट डाल रखा है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास रिव्यू सेक्शन है, जहाँ पे आप रैंडम देख सकते हो 4 रिव्यू ऐड कर रखे हैं, इसमें प्रॉपर इमेजेस हैं। ये इमेज भी रैंडमली इसने कहीं से उठाए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ इमेज वगैरह नहीं दी है, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आपका एक सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर है, यहाँ पे मैं सब्सक्राइब करता हूँ, एक रैंडम ईमेल डालता हूँ, मैं a@gmail.com डालता हूँ। यहाँ पे मैं सब्सक्राइब करता हूँ तो एक पॉपअप खुल के आएगा, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू अवर न्यूज़ लेटर। तो कितना बढ़िया बन के आया है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास क्या है, गेट स्टार्टेड नाउ का बटन है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर फूटर सेक्शन है, जहाँ पे और सारे यूजफुल लिंक्स है। तो ये सब पूरा प्रॉपर एक AIML से बन के आया हुआ है, ओके। और यहाँ पे इसका ये प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अगर मैं इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक कराऊँ, और आपको अगेन कह रहा हूँ, इस वेबसाइट को बनाने के लिए मैंने 1% कोड का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। मैंने एक लाइन कोड भी नहीं लिखी, सारा इसने ऑटोमेटिक किया। अगर कुछ एरर आया होगा वो भी इसने ऑटोमेटिक से रिजॉल्व किया है। और टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ है वो React.js, आप चाहो तो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। और आपको अगेन कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको 0 कोडिंग स्किल्स चाहिए। कितनी? 0 कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है इस वेबसाइट को बनाने के लिए। अगर आपको सीखनी है कि आप कैसे बिना कोड किए हुए एक अच्छा खासा फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। फुल स्टैक डेवलपमेंट ये एक ऐसा कोर्स है जिसे हर एक आदमी कर रहा है। हर एक आदमी मतलब चाहे वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो, चाहे BA MA का हो, है ना, या फिर सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, है ना, हर एक आदमी इस कोर्स को कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर उसको फ्यूचर में एक सिक्योर जॉब चाहिए तो उसे एक ना एक डेवलपर का कोर्स करना होगा, चाहे वो फ्रंट एंड का हो, बैक एंड का हो, फुल स्टैक का हो। ओके, अब फुल स्टैक क्या होता है? फुल स्टैक वो होता है जिसे फ्रंट एंड भी आता हो, बैक एंड भी आता हो, ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करना होता हो, साथ साथ डाटाबेस का मैनेजमेंट भी आता हो, उसे हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। और उसका एक कोर्स होता है जिसे बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स। बहुत सारे लोग भाई फ्री में कर रहे हैं कोर्स को, बहुत सारे लोगों ने पेड वर्जन ले रखा है, बहुत सारे लोग प्लेसमेंट गाइड के थ्रू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब से भी कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं से वो लोग सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनको फ्यूचर में एक सिक्योर जॉब चाहिए तो उनको ये डेवलपमेंट का कोर्स आना चाहिए, और जो कि बिल्कुल ट्रू है। बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि फ्यूचर में आने वाले 2-3 साल में, है ना, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10-15 साल, 2-3 सालों में ये जो फुल स्टैक डेवलपर जो है इनका जो रोल खत्म होने वाला है कंप्लीटली। तो भाई बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, कंप्लीटली खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई आज के टाइम में ऐसे ऐसे डेवलपमेंट टूल्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जिसकी मदद से आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स या फिर कह सकते हो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, वो भी बिना कोडिंग के। जी हाँ दोस्तों, बिना कोडिंग के। याद है बात का। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? अभी तक हम लोग ChatGPT, DeepSeek AI का यूज़ कर रहे थे और हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे थे, चाहे वो फुल स्टैक का हो, लैंडिंग पेज हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, गेम हो, है ना, ई-कॉमर्स वेबसाइट हो। हम लोग क्या कर रहे थे? सिंपली भाई जा रहे थे DeepSeek AI पे, ChatGPT पे, वहाँ पे जाकर क्या कर रहे थे हम लोग? सिंपल उसको प्रॉम्प्ट दे रहे थे, फाइल स्ट्रक्चर मंगा रहे थे, फिर वहाँ से वो जो कोड बना के देता उसको हम क्या करते? सिंपली भाई इस कोड से DeepSeek वाले इंटरफेस से कॉपी करते, अपने VS कोड में जाकर चिपका देते।
तो वो क्या था, कहीं ना कहीं अगर मान लो जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको जीरो नॉलेज है, वो भी नहीं कर पाएगा उसको। क्यों? क्योंकि भाई ChatGPT गाइड तो कर देगा, लेकिन उसको यही नहीं पता कि भाई फाइल कैसे बनाते हैं, VS कोड में रन कैसे करते हैं। हाँ, मानता हूँ कि भाई वो 3-4 घंटे में समझ जाएगा कि हाँ कैसे होता है, बट उसको कहीं ना कहीं कोड को भी मॉडिफाई करना आना चाहिए हल्का फुल्का। अगर वो फुल स्टैक डेवलपर है तो उसको भी हल्का फुल्का कोड को मॉडिफाई करना आना चाहिए। बट अगर वो कंप्लीटली बिगिनर तो नहीं होगा उसको मॉडिफाई करना। तो आपको पता है कि भाई API वगैरह जो है ChatGPT और DeepSeek वो नहीं देता है। उसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे साइनअप करना होगा, वहाँ से API उठाना होगा। अब उसको यही नहीं पता कि API क्या होता है, तो वो उठा के कहाँ से लाएगा। बात तो रियलिटी है। ऐसे ही मैं आपको एक आज डेवलपर टूल या फिर आप कह सकते हो एक AI का इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो बिना कोडिंग के। जी हाँ दोस्तों, नो कोडिंग स्किल रिक्वायर्स। ये पॉइंट नोट कर लेना, मैं सच बोल रहा हूँ, नो कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड। ओके, चलिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने एक lovable.dev, मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसको, यहाँ जूम नहीं होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये स्क्रीन जूम हो गई है ना। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ऊपर देखो सर्च बार में एक lovable.dev, lovable देखो यार, तो इस नाम से आप लोग कंफ्यूज मत। अब क्या करना, सिंपली अगर आप यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको, तो सिंपल आप lovable, ठीक है, LOVABLE.dev लिख दोगे तो सिंपली इनकी वेबसाइट पे आ जाओगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आपका आके सिंपली साइनअप वगैरह कर लेना है। तो साइनअप वगैरह भाई बहुत आसान होता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई होप, ठीक है, इतने मूर्ख नहीं हो आप। यहाँ पे मेरा नाम लिख रखा है शुभम लवेबल। यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन आएगा, तो उसको आप या तो गिटहब से साइनअप कर लेना या फिर आप गूगल से भी साइनअप कर सकते हो। तो ये इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओके, अब जैसे आप इसके स्क्रीन पे आओगे तो आपके सामने एक काफ़ी अच्छा सा इंटरफेस खुल के आएगा, जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव है। यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉम्प्ट डालने का ऑप्शन है, एक फाइल अटैच करने का ऑप्शन है, फिग्मा, इंपोर्ट फिग्मा। अगर आपके पास फिग्मा डिज़ाइन है अपनी वेब एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे आप सिंपली उसको इंपोर्ट कर सकते हो और बस बोल सकते हो हमें कोई ऐसे चाहिए, आपको बना के दे देगा। ठीक है दोस्तों, बना के दे देगा। यहाँ पे आप कुछ फाइल को अटैच कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास खुद का एक डिज़ाइन है या फिर खुद का एक रफ डिज़ाइन है, उसको समझाना है, हम प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको समझा सकते हैं आराम से। ओके, यहाँ से हम लोग इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट। देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है। इस प्राइवेट में आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तो अभी मैं प्रो वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फ्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, रिसेंट वाइट प्रेस डॉक्यूमेंट आ गया, स्टार्टअप डैशबोर्ड आ गया, ठीक है, 3D प्रोजेक्ट व्यूअर आ गया, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट का इसने ऑटोमेटिक आ गया एग्जाम्पल दे दिया है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास देखो क्रिएटर प्रोजेक्ट में है, ठीक है। अभी मेरे पास 0 प्रोजेक्ट है, मैं जस्ट आपको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने इससे पहले एक प्रोजेक्ट बनाया भी नहीं है, मैं खुद पहली बार ट्राई करूंगा आपके सामने लाइव। ओके, तो आगे फ्रॉम द कम्युनिटी क्या है हमारे पास, जारविस वांटेड असिस्टेंट। देखो इन्होंने एप्लीकेशन बना रखी है काफ़ी अच्छी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग भी देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसका, लवेबल का, प्यार भरी बातें करते हैं इससे और देखते हैं कैसे बनाता है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ भाई एक वेबसाइट बनाते हैं हम लोग। भाई देखो ई-कॉमर्स मैंने बहुत सारी बना रखी है, एक ना एड टेक की वेबसाइट बनाते हैं, एजुकेशनल टेक की। ओके, तो चेक करते हैं कैसे बनाता है। तो लिखता हूँ यू हैव टू मेक ए एड टेक वेबसाइट विद 3D एनिमेशन। देखो भाई मेरे को ना पर्सनली 3D एनिमेशन हर एक वेबसाइट में पसंद है। इससे क्या होता है, वेबसाइट का लुक एनहांस होता है और प्लस एक मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलती है गैलेक्सी, है ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको हर एक उसमें बोलता हूँ कि भाई इसमें ना 3D एनिमेशन होनी चाहिए। ओके, तो चलिए आते हैं। तो मैं लिखता हूँ 3D एनिमेशन एंड दिस वेबसाइट हैव ऑल दी एसेंशियल फीचर्स एंड सेक्शन, ठीक है भाई। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर अब मान लो आप ये बना रहे हो, ठीक है, आप इसका से बना रहे हो, आपको क्लाइंट मिल गया, इसने कह दिया कि मुझे चाहिए, अब वो कुछ बता ही नहीं रहा आपको, लेकिन अगर आप अपनी ओर से ऐड करोगे तो आप क्या बोलोगे, आपको खुद ही पता होगा कौन कौन सेक्शन आनी चाहिए। एक एग्जाम्पल बना रहे हो आप, तो सिंपल से बोल दोगे भाई इसमें जो भी एसेंशियल फीचर्स होंगे या जो भी एसेंशियल आपके सेक्शन होनी चाहिए उसको ऐड कर दो, ठीक है। एंड आल्सो ऐड होवर इफेक्ट, ठीक है। एंड यूज़, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे टेक्नोलॉजी यूज़ करवाएंगे। या तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करवा लो, React JS यूज़ करवा लो, Vue.js यूज़ करवा लो, या फिर कैसे टाइपस्क्रिप्ट एंड जावा, पाइथन, PHP, आपको जो सी टेक्नोलॉजी यूज़ करवानी है करवा लो, ठीक है। टेक्नोलॉजी में कंफ्यूज मत होना, अगर आप जो सिंपल भी दे दोगे टेक्नोलॉजी नहीं लिखोगे तभी भी अपने आप ही कोई ना कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेगा, बना लेगा। मैंने क्या कहा, आपको यहाँ पे कोडिंग स्किल्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू डोंट हैव टू नीड अ कोडिंग स्किल्स। मैंने आपको शुरू में बोला था नो कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड। आप चाहे फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, या फिर आपको कोडिंग का ABC भी नहीं आता, तो बस सिंपल छोड़ दो, आपको पता ही नहीं, अब पता ही मत करो कि React.js क्या होता है, Vue.js क्या होता है, छोड़ दो इस बात को, ठीक है। बस आप सिंपल इसको दे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे टेक्नोलॉजी पता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ यूज़ React.js, ठीक है। मैं बोलता हूँ React
जेएस यूज़ करो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा, चेक करते हैं कैसा बनाएगा, ओके। या तो आप इसमें और भी लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसको एक्शन कर दिया, और यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे को भाई, ये इसने बोला लवेबल 2.0 लो पावरफुल नाउ मोर पावरफुल देन एवर, ठीक है। लेट्स गो कर लेते हैं, लेट्स गो भाई, ठीक है। देखिए अभी इसने क्या किया, स्पिनिंग अप रिव्यू चैट विद एआई इन द स्लाइड, ओके। देखो यहाँ पे लिख रहा है, कौन लिख रहा है आपको, वर्किंग लिख के आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी बनाना चालू करेगा, ओके। ओके यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, डेट गिटहब पे भी पोस्ट कर सकते हो इस कोड को, पूरे गिटहब में भी इसको कर सकते हो। तो अगर आप एक डेवलपर हो तो भाई आपको ना इसकी मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप कोड को डाउनलोड करो फिर उसके बाद क्या करो आप, ये कह सकते हो फिर इसको गिटहब पे पुश करो, ये सब चीज़ ऑटोमेटिक कर देगा। देखो भाई आज के टाइम में एआई का ज़माना है, तो एआई का ज़माने का यूज़ करके अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाओ, ठीक है। एज अ फ्रीलांसर बनाओ, एज अ प्रोजेक्ट बनाओ, एज अ क्या कहते हैं कॉलेज प्रोजेक्ट बनाओ, वहाँ पे दिखा सकते हो आप कि हाँ भाई ये देखो कितना बढ़िया बना के आया हूँ मैं, ठीक है, कोई शक भी नहीं करेगा, ओके। Your request is for an educational technology website with 3D animation brings to mind some of the most engaging tech platforms like Coursera, Udemy, and Khan Academy, but with a more modern 3D visual approach similar to the what we see on the sites like Spline और Framer। इसने ऑटोमेटिक क्या किया, 3-4 वेबसाइट को स्कैन कर लिया और बता रहा है कि भाई मेरे पास ये भी ऐसी वेबसाइट भी ऐसी वेबसाइट भी है, ठीक है। तो इसे बोल दिया फॉर दिस फर्स्ट वर्जन आई विल क्रिएट इंटरेक्टिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद हीरो सेक्शन विद 3D एनिमेशन, कोर्स कैटेगरी सेक्शन, फीचर डिस्कोर्स डिस्प्ले, इंटरेक्टिव लर्निंग विद विजुअलाइजेशन, टेस्टिमोनियल सेक्शंस, कॉल टू एक्शन फॉर रजिस्टर, ठीक है। डिजाइन एलिमेंट्स क्या है, मॉडर्न क्लीन एस्थेटिक विद वाइब्रेंट येट प्रोफेशनल कलर पैलेट, subtitle animations and engaging hover effect, 3D element using React 3 Fiber for immersive visualization, ठीक है। gradient essence for visual interest, फॉन्ट में इसने देखो इसने ऑटोमेटिक फॉन्ट वगैरह यूज रखा है, सेंस सेरिफ फॉर रीडेबिलिटी एंड मॉडर्न फील, प्राइमरी कलर्स में डीप पर्पल, सॉफ्ट ब्लू, व्हाइट एंड डार्क ग्रे फॉर द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो उसने क्या किया भाई, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ देखते हैं क्या बना रहा है, ओके। ये देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंपोर्ट, देखो इसने ऑटोमेटिक एलिमेंट कॉन्फिग को इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको मैं कोड चेक भी करवा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप एग्जिट कर लो तो आपको कोड नहीं दिखेगा, यहाँ पे आप चेक करो तो यहाँ पे देखो कोड बनना चालू हो गया है। देखो होवर स्केल, अप्लाई ट्रांसफॉर्म स्केल, अरे भाई इसने बहुत सारा कोड देखो लिख रहा है, बैकग्राउंड एलिमेंट्स। तो मैंने क्या बोला, नो कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, इंपोर्ट वगैरह कर रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, बड़ा तो होगा कि नहीं होगा, नहीं बड़ा नहीं होगा। तो इसने SRC कंपोनेंट्स में Nap.tsx बना रखा है। अगर आप डेवलपर हो React.js का तो पता होगा कि SRC क्या है, कंपोनेंट्स क्या है। अगर नहीं हो तो पता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, अगर आप नए हो, आप बिगिनर हो, तो आपको पता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओके। चलिए तो अब देखो Nap.tsx बन रहा है, तो मैं इसको एक बार नीचे ले आता हूँ, ये देखो भाई, ठीक है। चलो बन रहा है, इसमें अब टाइम लगेगा, ओके, क्योंकि इसमें बहुत सारे भी फोल्डर बनेंगे, क्योंकि नैवबार बनेगा, हेडर बनेगा, फूटर बनेगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं कहूँगा, 5 मिनट कहूँगा, ठीक है। अब यार एक चीज़ बताओ, कहाँ आप 5 महीने बनाओगे एक फुल स्टैक डेवलपमेंट को, अगर इंडस्ट्री लेवल बनाने के लिए कहाँ 5 मिनट। तो यार जहाँ 5 महीने इंतजार कर सकते हो वहाँ 5 मिनट इंतजार कर लो, ठीक है। मैं इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप भी थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो भाई चेक करो कि यहाँ पे इसमें क्या लिखा है इसने, एक मतलब कि प्रोजेक्ट बन चुका है, लेकिन यहाँ पे एरर आया हुआ है, तो एरर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। लिखा है फेल टू रिजॉल्व इंपोर्ट रिएक्ट 3.drive फ्रॉम सेल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली टू ट्राई टू फिक्स, तो यहाँ पे सिंपली एक्स डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर कुछ एरर आएगी तो ऑटोमेटिक सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ओके। आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस पार्ट को मैं चाहे तो काट सकता था, लेकिन मैंने काटा नहीं, आपको दिखाया कि अगर आपको एरर मिल जाती है इसके अंदर तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली भाई इस पर छोड़ देना हर एक चीज़, ओके। मैं आपको हर एक चीज़ लाइव दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पार्ट काट दूंगा या फिर कुछ कर दूंगा। कुछ गड़बड़ी आएगी हम खुद इसको रिजॉल्व करेंगे, A to Z चीज़ें, ठीक है। आपको सामने एकदम ईमानदार रहूँगा मैं, ऐसा नहीं है यार, आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो भाई सीखो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ है, आई हैव फिक्स द इशू बाय इंस्टॉलिंग द मिसिंग रिएक्ट, ठीक है। इसने ठीक है मेरे ख्याल से कुछ हो रहेगा क्या इशू, मेरे ख्याल से आना तो नहीं चाहिए, बट एक बार हम क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ आ तो रहा है। यहाँ पे क्या भी ऑप्शन, ओपन इन प्रीव्यू इन न्यू टैब, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं एक बार, तो मेरे ख्याल से भाई हो जाना चाहिए ठीक ठाक। अगर नहीं हुआ तो करेंगे भाई। इसका नाम है एनिम लर्न, ठीक है। वेबसाइट का नाम है एनिम लर्न। देखो लोड तो हुआ था तो बट लेकिन चल नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्राई टू फिक्स, ठीक है। फिक्स करते हैं एक बार फिर से एरर को। फॉर कोड प्रेजेंट आई गेट एरर बिलो, प्लीज लिंक द स्टेप बाय स्टेप इन ऑर्डर टू रिजॉल्व इट, ठीक है। तो उसने ऑटोमेटिक क्या एरर दे दिया, इसको क्या एरर है,
अनकोट वगैरह, देखो एरर वगैरह खुद ही सोल्व करेगा भाई, मेरे को नहीं पता, मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, आपके सामने मैं फ्रेशर बनकर बैठा हुआ हूँ, तो हर एक चीज़ खुद सोल्व करेगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। कैन नोट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लव, ठीक है, विच इज कमिंग फ्रॉम द रिएक्ट 3 फाइबर कोड। राइटिंग एनिमेटेड स्फीयर TSX बनाएगा, देखते हैं क्या करते हैं, इस पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, तो देखिए भाई फाइनली हमारा जो एरर था फिक्स हो गया ऑटोमेटिक। और यहाँ पे वेबसाइट में एक बार ना इसको ओपन करता हूँ अलग टैब में, भाई बहुत मजा देख रहे हैं देखने में। खुल जा प्रीव्यू 2F4BBCDF एनिम लर्न इंटरेक्टिव डॉट, ओ भाई साहब, भाई मज़ा आ गया यार। इस वेबसाइट को मैं रिव्यू करता हूँ, खुद से करूँगा रिव्यू, ठीक है, आपको भी दिखाऊंगा कैसा है। तो भाई ये अपनी वेबसाइट बन के हो चुकी है तैयार। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर से बात करते हैं, एनिम लर्न है, ठीक है, होम है, कोर्सेज है, फीचर्स है, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट है, लॉगिन है और साइन अप है, ठीक है। तो कितना मस्त ओवर इफेक्ट है, इसको हम बाद में चेक करेंगे लॉगिन और साइन अप को। ओके, इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्न इंटरेक्टिव विद 3D, ये देखो 3D एलिमेंट्स देख रहे हो, ये ऑटोमेटिक कितने मस्त लग रहे हैं भाई, कितने बढ़िया लग रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, गेट स्टार्टिंग है और वॉच और डेमो चेक करते हैं। वॉच डेमो में क्या है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो अच्छा, फिलहाल के लिए कोई वीडियो नहीं है, आप चाहो तो आगे डाल सकते हो वीडियो, ठीक है, या फिर आपका उसको लिंक है यूट्यूब का, यहाँ पे आप डाल सकते हो। गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो अभी भी कोई बटन काम नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यार, यहाँ फोटोज कितनी मस्त लग रही है, 1 2 3 4 1000+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी लर्निंग, इसने ऑटोमेटिक डाल दिया एक पूरा मॉडर्न फीचर्स के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो जो इमेजेस है ना, रैंडम इमेजेस उठाए हैं, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर इमेजेस है तो यहाँ पे आप इमेज अटैच कर सकते हो। देखो अगर मैं वापस आऊँ लेवल पे, यहाँ पे देखो अटैच का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। आपको मान लो एक लड़की की इमेज डालनी है तो बोलना फर्स्ट इमेज शुड बी दिस, सेकंड इमेज शुड बी दिस, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, एक्सप्लोर कैटेगरीज, ओ भाई कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सब में एक प्रॉपर ओवर इफेक्ट है। एकेडमिक कोर्सेज, आर्ट एंड डिज़ाइन, लैंग्वेजेस, अगर मैं कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करूँ, चलो कोई काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट एंड बनाए मेरे ख्याल से ये, ठीक है। चलिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एकेडमिक कोर्सेज, आर्ट एंड डिज़ाइन, आगे बढ़ते हैं, फीचर्ड कोर्सेज, यहाँ पे इमेजेस देखो यार, यहाँ पे ये देखो कितना बढ़िया वो लग रखा है, क्या कहते हैं, स्टार रेटिंग 4.5 4.9 है, 4.7 है, 4.8 है, 4.9 है। यहाँ पे देखो कोर्स ही लिखा है 3D वेब एनिमेशन कोर्स है, ठीक है, 12 वीक्स का है, 1254 बच्चों ने इनरोल कर लिया इसको ऑलरेडी। एंट्रोल का ऑप्शन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एलेक्स मॉर्गन है इंस्ट्रक्टर का नाम, और यहाँ पे $79 का है ये। ऐसे हमारे पास इंटरेक्टिव डाटा कोर्सेज है, फिजिक्स इन 3D है, 3D मोलिकुलर बायोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं, आवर लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअलाइज कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस एक्टिवली है, मास्टर एंड अप्लाई, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, व्हाट अवर कस्टमर सेज, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिव्यू सेक्शन दे रखा है, तो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो वो चेंज हो रहा है, रिव्यू वगैरह जो है 3-4 रिव्यूज ने ऐड कर रखे हैं रैंडमली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो ये हमारे पास एनिम लर्न है, रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर, ठीक है, गेट स्टार्टिंग नाउ का बटन है, और यहाँ पे हमारा ईमेल है, अगर मैं ईमेल डालूँ यहाँ पे कुछ भी a@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे मैं सब्सक्राइब करूँ तो देखो थैंक्स, यहाँ पे मैं इसको काटता हूँ एक बार, ठीक है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू अवर न्यूज़ लेटर, कितना मस्त पॉपअप खुल के आया है। ओके भाई, ये सब चीज़ तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि मेरे को ऐसे चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाय सब्सक्राइबिंग यू एग्री टू अवर टर्म कंडीशंस प्राइवेसी पॉलिसी, ओके। यहाँ पे लास्टली फूटर है, ठीक है, फूटर में हमारे पास एनिम लर्न का लोगो देखो, कितना मस्त लोगो है, ट्रांसफॉर्म योर लर्निंग एक्सपीरियंस विद इंटरेक्टिव 3D एनिमेशन एंड एंगेजिंग फोकस, प्रॉपर आपका फूटर में लिंक्स है, वो सोशल लिंक्स है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और गिटहब, ओके वेरी गुड। यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर लिंक भी सेट कर सकते हो, ठीक है। होम, कोर्सेज, फीचर्स, टेस्टिमोनियल्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो फ्रंट पेज आ जाता हूँ मैं, ठीक है। तो लास्टली चलते हैं फूटर पे, तो यहाँ पे मेरे फोटो के पीछे आपको सपोर्ट का वो मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कॉपीराइट 2025 एनिम लर्न ऑल राइट रिजर्व, ठीक है, ओके वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, तो अगर मैं इस पे होम पे क्लिक करूँ तो होम पे यूँ, कोर्सेज पे क्लिक करूँ तो कोर्सेज पे आ गया, मैं फीचर्स पे क्लिक करूँ तो फीचर्स पे आ गया, टेस्टिमोनियल पे क्लिक करूँगा टेस्टिमोनियल्स पे, कॉन्टैक्ट क्लिक करूँगा तो फूटर पे आ जाऊँगा, तो ठीक है। तो हमारे जितने भी नैव बार में नेविगेशन लिंक्स हैं, सॉरी हेडर में, वो काम कर रहे हैं। अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो और लॉगिन पे, तो अभी ये फिलहाल काम नहीं करे क्योंकि मैं इसमें ऐड नहीं करवाया है, ओके। बाद बाकी इसका हम चेक करते हैं भाई साहब, आपका रिस्पॉन्सिव मोड, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे iPhone 14 Pro Max सेलेक्ट कर रखा है, ये रहा हमारा जी रिस्पॉन्सिव मोड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो कितना बढ़िया रिस्पॉन्सिव मोड खुल के आ गया है ना। यहाँ पे आप चेक करोगे, वाचा डेमो, गेट स्टार्टेड, भाई साहब एकदम चीज़ अलाइन है, सेंटर टू सेंटर अलाइन है, आपको मोबाइल व्यू में काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है इसका, ओके। काफ़ी बढ़िया बना के दी वेबसाइट में भाई, मैं तो इंप्रेस हूँ।
तो यार लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, देखो कितनी मस्त वेबसाइट है, कितनी बढ़िया वेबसाइट है। आप लोगों ने यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं की। मैंने आपको 5 मिनट टाइम बोला था, इसने एक्चुअली 5 मिनट से कम में कर दिया। ओके, कुछ एरर आया था, आपने देखा कैसे सॉल्व करना है एरर को, ठीक है, इसने खुद से एरर फिक्स कर दिया। तो आप लोगों ने देखा लास्टली आप कितनी बढ़िया तरीके से बिना कोई कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट के आप एक परफेक्ट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का एप्लीकेशन बना सकते हो या मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। आप दोनों चीज़ बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन ही बना सकते हो आप। बस आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉम्प्ट में सारी चीज़ें हैं, मान लो आपके पास लिंक्स हैं, सब कुछ है, तो आप प्रॉपर लिंक दो उसको, प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट दो कि भाई मेरे को इस सेक्शन में ये चाहिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेक्शन खुल कर आना चाहिए, इस पर क्लिक करूँगा तो वो सेक्शन खुल कर आना चाहिए। तो आप चेक कर रहे हो कितना बढ़िया तरीके से मैंने बना दिया lovable.dev। ओके, ऐसे और कंटेंट के लिए ना मुझे फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैं आपके लेके आता रहता हूँ ऐसे कंटेंट ढूंढ के बाजार में से, ठीक है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है भाई, कहीं ना कहीं से तो आपके लिए जुगाड़ लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप एक AI टूल एक्सपर्ट के पास आए हुए हो, अपना को कह रहा हूँ, ठीक है, हंसना मत, ठीक है। आए हो तो आपके लिए ढूंढ लाना पड़ेगा। प्लस इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से गिटहब पे पुश कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे पुश करना है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इसको पब्लिश कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट पर आ जाएगा। पहले करते हैं सिंक योर प्रोजेक्ट टू गिटहब। तो यहाँ से मैं कनेक्ट टू गिटहब में करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अपने गिटहब पे कनेक्ट कर लेते हैं इसको। ओके, तो शुभम कुमार 113। और एक बात याद रखना यार, ठीक है, कि अगर आप जब भी इसको कनेक्ट करो गिटहब से, साइनअप करो, तो कोशिश करना कि भाई, एक मैं इसको ऑथराइज कर लेता हूँ। कोशिश करना कि जब आप साइनअप करो तो गिटहब के थ्रू साइनअप करो। ओके, इससे क्या होगा ना कि आपको जितने भी प्रोजेक्ट बनाओगे वो गिटहब पे पुश हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ओके, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऑल रिपोजिटरीज है, एडिट एक्सेस, इंस्टॉल एंड ऑथराइज, तो ये आप करते रहना, ठीक है। मैं कर ही देता हूँ, बस हम कर ही देते। इंस्टॉल एंड ऑथराइज पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे भाई अपने, ठीक है, पासवर्ड वगैरह डाल लो, ठीक है। तो मैं पासवर्ड वगैरह डाल लेता हूँ, कंफर्म कर लेते हैं। यू आर बिंग रीडायरेक्टेड टू, ओके, चलिए लिंक पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, गिटहब टारगेट एडिट, तो लिंक न्यू गिटहब, यहाँ पे क्या लिखा है, ओके। गो टू योर पर्सनल प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, चेक करते हैं कि भाई हुआ कि नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, योर रिपोजिटरीज पे क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अभी तक तो नहीं हुआ है, तो एक बार मैं इसको करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको काटता हूँ एक बार। अब इसको मैं पुश करता हूँ गिटहब पे, ठीक है। ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये रहा, ठीक है। चलिए, चूज़ एन ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफर, ए गिटहब इज नाउ अंडर योर करंट अकाउंट, ठीक है, ओके। अब मेरे ख्याल से ये यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और अब क्या करना है, इसमें चेक कर लेते हैं ना एक बार। वापस से मैं अब गिटहब प्रोफाइल खोलता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश मारता हूँ, रिफ़्रेश हो जाएगा क्या भाई, कंट्रोल R दबाते हैं ना रिफ़्रेश करने के लिए। ये देखो हो चुका, सिंपल, आपको कोई कोड भी लिखना नहीं पड़ा। गिट इनिट, गिट ऐड, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट पुश यू, गिट कमिट, कुछ नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली इसको खोलोगे तो देखो आपके सामने आ जाएगा एनिम लर्न। तो यहाँ मेरे पास इसका SRC भाई, ये देखो, चेक कर रहे हो, यहाँ पे आपके पास ओरियल भी आ गया, हाउ कैन आई एडिट दिस कोड, एक प्रॉपर आपका readme फाइल भी आ गया, ठीक है। गिट यूनिट सब कुछ लिख दिया, एक प्रॉपर readme फाइल भी लिख के दे दिया इसने भाई, ठीक है। तो पब्लिक वगैरह है, यूज टेक्स्ट स्टैक वाइट रिएक्ट एंड शैडो TSS, एक प्रॉपर आपका जो है कमिट के साथ आ चुका है। तो देखो कितनी आसानी से भाई मैंने lovable.dev का यूज़ करके एक बनाया आपका फुल स्टैक का प्रोजेक्ट, और साथ साथ उसको मैंने गिटहब पे भी पब्लिश कर दिया बिना कोई कोड लिखे। मैंने शुरू में कहा था आपको कि भाई आपको मैं इस वीडियो में नो कोडिंग स्किल्स के थ्रू एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना आपको अगली वेबसाइट कौन सी चाहिए या फिर अगला AI कौन सा चाहिए, मैं जरूर लेके आऊँगा। मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।